मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल राष्ट्रकूट वंश को पढ़ करके समाप्त कर दिया था। अब मैंने कहा था कि जो अभी तक हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में देखा था कि पाल वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में या फिर राष्ट्रकूट वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया, तो उसके विषय में जानने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को कन्नौज का आयुध वंश के विषय में जानना होगा। फिर उसके बाद हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे शुरू होता है इसे देखेंगे। बहुत ही छोटा है दोस्तों आयुध वंश, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। आइए देख लेते हैं आयुध वंश, कन्नौज का आयुध वंश। यह इसकी स्थापना जब वर्धन वंश था दोस्तों, वर्धन वंश के लगभग 100 वर्ष के बाद इस आयुध वंश की स्थापना होती है। इस आयुध वंश की स्थापना कौन करता है दोस्तों? वज्रायुद्ध करता है। वज्रायुद्ध जो है आयुध वंश की स्थापना करता है। 70 में वज्रायुद्ध ने कन्नौज पर आयुध वंश की स्थापना की। राजशेखर की कर्पूर मंजरी में इसका उल्लेख मिलता है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी जो इनकी जो रचना है दोस्तों, कर्पूर मंजरी, इसमें आयुध वंश के विषय में जानकारी प्राप्त मिलती है। जानकारी यह है कि 70 में वज्रायुद्ध ने कन्नौज पर आयुध वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है दोस्तों, वज्रायुद्ध के बाद इंद्रायुद्ध इस वंश का अगला शासक बना दोस्तों। इसी बीच इंद्रायुद्ध और उसके भाई चक्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और उसके भाई चक्रायुद्ध के बीच संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष क्यों शुरू हुआ दोस्तों? क्योंकि जो गद्दी पर बैठेगा, गद्दी पर बैठने के लिए यह संघर्ष शुरू हुआ, जिसका लाभ उठाकर पाल, गुर्जर एवं राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में संघर्ष किया। अब जब वज्रायुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र इंद्रायुद्ध उसका शासक बनता है दोस्तों, उस पर गद्दी पर बैठता है। लेकिन इंद्रायुद्ध की गद्दी पर बैठने का संतोष जो है उसके भाई चक्रायुद्ध को नहीं होता है। चक्रायुद्ध जो है इंद्रायुद्ध से युद्ध करता है और युद्ध के दौरान जो है यहाँ पर पाल वंश, गुर्जर वंश और राष्ट्रकूट वंशों ने देखा कि वो लोग आपस में व्यस्त हैं, तो हम लोग कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी समय इन तीनों में पाल वंश, गुर्जर वंश और राष्ट्रकूट वंश में अधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया दोस्तों। यह 200 वर्षों तक चला। यह जो संघर्ष चला दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष, यह लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या था दोस्तों? इसका आर्थिक कारण बहुत ही मायने रखता है। इसका आर्थिक कारण है पहला है दोस्तों दोआब के कारण अत्यधिक उपजाऊ जमीन। यह दोस्तों दो नदियों के बीच में बसा हुआ कन्नौज था, इसलिए यह जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। इसलिए यहाँ पर पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट वंश अपना अधिकार जमाना चाहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नदियों की अधिकता के कारण व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि। यहाँ पर नदियाँ बहुत थीं, तो इसके कारण जो है व्यापार और वाणिज्य में सामान ले जाने में थोड़ी सरलता हुआ करती थी दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष जो था दोस्तों, यह कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम चरण अर्थात 5वां चरण, 5 चरणों तक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले चरण के विषय में देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों, अब हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में देखते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण
सर्वप्रथम देखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रथम चरण है दोस्तों, यहाँ पर जो है जोधपुर में गुर्जर प्रतिहार वंश में जो राजा हुआ करता था उस समय दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का, वह था वत्सराज। वत्सराज जो राजा था दोस्तों, और पाल वंश में यह बंगाल में स्थित था दोस्तों। पाल वंश, इसका राजा था धर्मपाल। इस वंश का राजा धर्मपाल था। और कन्नौज में इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध के बीच आपस में संघर्ष हो रहा था कन्नौज में। और फिर राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव जो था यह राजा था और इसकी राजधानी मात्खेण थी। हुआ ये कि यहाँ इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध के बीच संघर्ष हो रहा था। पाल शासक धर्मपाल ने इसका लाभ उठाया और आक्रमण कर दिया कन्नौज पर 8वीं सदी में। निर्णय ये हुआ दोस्तों कि इनके आक्रमण करने के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने आक्रमण कर दिया और धर्मपाल और राजा वत्सराज के बीच आक्रमण चलता रहा। कुछ समय के बाद धर्मपाल पराजित हो जाता है और वत्सराज इस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन उसी समय तृतीय आक्रमण होता है दोस्तों। तृतीय आक्रमण होता है, यह कौन करता है? राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने वत्सराज के ऊपर आक्रमण कर दिया और वत्सराज को इसने पराजित कर दिया। वत्सराज को पराजित करने के बाद निर्णय यह हुआ कि कुछ समय तक राष्ट्रकूट राजा ध्रुव उत्तर भारत में राज्य किया, फिर वापस वह लौट करके चला गया। फिर इस पर जो है कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश का अधिकार। लगभग पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अधिकार हो गया था। फिर आते हैं दोस्तों द्वितीय चरण, त्रिपक्षीय संघर्ष का जो द्वितीय चरण हुआ वो आइए देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय चरण में भी यह दोस्तों 8वीं सदी के अंत में हुआ था दोस्तों। 8वीं सदी के अंत में हुआ था। इस समय भी इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध के मध्य आपस में संघर्ष चल ही रहा था कि पाल वंश शासक धर्मपाल ने फिर से आक्रमण कर दिया। प्रथम आक्रमण किसने किया? पाल शासक। और पाल शासक ने प्रथम आक्रमण किया। जब ये आक्रमण करते हैं तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम रहते हैं दोस्तों। नागभट्ट प्रथम जो है ये द्वितीय आक्रमण करते हैं। यह द्वितीय आक्रमण करते हैं दोस्तों। इनके द्वितीय आक्रमण करने, प्रथम आक्रमण पाल वंश शासक धर्मपाल ने किया कन्नौज पर, उसके बाद नागभट्ट ने कन्नौज पर आक्रमण किया। लेकिन हुआ यह, निर्णय ये हुआ, और इसमें जो राष्ट्रकूट राजा थे दोस्तों गोविंद III, ये जो है आक्रमण नहीं करते हैं, अर्थात ये न्यूट्रल रहते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? न्यूट्रल रहते हैं, ये शांत रहते हैं, आक्रमण करते ही नहीं हैं, हम अपने राज्य में ही बने रहते हैं। धर्मपाल के आक्रमण करने के पश्चात नागभट्ट भी कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। दोनों में आपसी संघर्ष होता है दोस्तों। संघर्ष होने के पश्चात नागभट्ट जो है यह धर्मपाल से पराजित हो जाता है। नागभट्ट धर्मपाल से पराजित हो जाता है। तत्पश्चात धर्मपाल ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है और गौरवपूर्ण उपाधियां धारण करता है। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने के बाद गौरवपूर्ण उपाधि धारण करता है दोस्तों धर्मपाल। आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष का तृतीय चरण। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो ये तृतीय चरण है, इसमें दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से नागभट्ट द्वितीय था और पाल वंश के समय धर्मपाल था, और इस समय कन्नौज पर जो शासक था दोस्तों वह था चक्रायुद्ध। इंद्रायुद्ध अब नहीं रहा दोस्तों, अब चक्रायुद्ध आ गया है। और राष्ट्रकूट वंश के समय उस समय गोविंद III शासक था दोस्तों। हुआ यूं कि उस समय
गुर्जर प्रतिहार वंश तो यहाँ पर शासन कर ही रहा था, अपनी सत्ता को जमा करके रखा हुआ था, लेकिन चक्रा युद्ध उसका संरक्षण कर रहा था। हुआ यूं कि राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। जो गोविंद थर्ड था इसने कन्नौज पर आक्रमण किया दोस्तों, और गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय पर भी आक्रमण कर दिया। इसने पहले कन्नौज पर और दूसरी बार आक्रमण किया दोस्तों, सेकंड आक्रमण किया इस पर गुर्जर प्रतिहार वंश पर। यहाँ पर पाल वंश का जो धर्मपाल है दोस्तों, यह न्यूट्रल रहता है, यह आक्रमण नहीं करता है। निर्णय यह हुआ कि गोविंद थर्ड जो है यहाँ पर विजयी हो जाता है, और विजयी होने के पश्चात कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। गोविंद थर्ड, राष्ट्रकूट वंश का गोविंद थर्ड जो है यह कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। उसके बाद चतुर्थ चरण होता है दोस्तों, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में देवपाल, पाल वंश का शासक देवपाल उस समय शासक था। राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष शासक हुआ करता था दोस्तों, और देवपाल का उत्तराधिकारी हुआ नारायण पाल, और मिहिर भोज था दोस्तों, मिहिर भोज, और उसके पहले कृष्णराज था दोस्तों। मिहिर भोज के पहले कृष्ण राज हुआ करता था। हुआ ये कि जब यह संघर्ष चालू हुआ कन्नौज के लिए, तो देवपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, और मिहिर भोज ने भी कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। हुआ कि दोस्तों देवपाल पराजित हो जाता है, देवपाल मिहिर भोज से पराजित हो जाता है, और कृष्णराज से नारायण पाल पराजित होता है दोस्तों, और कृष्णराज से भी अमोघ वर्ष भी पराजित होता है। तो हुआ ये कि अब पुनः गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज पर बन गई है दोस्तों। आगे भी गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता कन्नौज पर बनी रहेगी। त्रिपक्षीय संघर्ष के 5वें चरण की ओर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। आइए दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष का 5वां चरण देख लेते हैं हम लोग। इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महेंद्र पाल था, और उसका उत्तराधिकारी महिपाल हुआ दोस्तों बाद में। राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड हुआ करता था दोस्तों। 10वीं सदी का अंत था दोस्तों उस समय। कन्नौज पर शासन किसका था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। पाल वंश जो बंगाल में था दोस्तों, उस समय शासक था दोस्तों उस समय इसका राजपाल। यह राजपाल इस 5वें चरण में न्यूट्रल रहता है दोस्तों, यह आक्रमण नहीं करता है, अर्थात पाल वंश इस आक्रमण में शामिल नहीं होता है। हुआ ये कि इंद्र थर्ड ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश को यह हराकर पराजित करके पूरे कन्नौज को लूट लेता है। लूट कर पुनः यह वापस चला जाता है। वापस चले जाने के बाद महिपाल ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लेता है। लगभग 100 वर्ष तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन कन्नौज पर बना रहता है दोस्तों। उसके बाद गढ़वाल वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। गढ़वाल वंश की स्थापना हो जाने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट क्लास में गढ़वाल वंश को पढ़ेंगे दोस्तों, कि गढ़वाल वंश की स्थापना कैसे होती है या फिर उसके साम्राज्य का विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं क्लास यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद।